अगर मैंने एज का बात किया, एज का, देन इन दैट केस आई कैन से if you're stuck between 21 to 23 or 24, if you're an inter, give your attempt. Like, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ। आपने 3 अटेम्प्ट दिए और आपको ऐसा नहीं लगा 2 अटेम्प्ट देने के बाद सी मेरे लिए बना है या नहीं? या फिर 3 अटेम्प्ट देने के बाद आपको लगा कि सी मेरे लिए बना है या नहीं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने अटेम्प्ट्स देने के बाद स्टूडेंट को ये कंफर्म करना चाहिए कि उसे आगे सीए में कंटिन्यू करना चाहिए या ड्रॉप ले लेना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो सीए में ही कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अदर देन सी ली पता करे कि हाँ, सीए डिग्री मेरे लिए ही बनी है और मुझे इसी पे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा है और मैं ये ना चीज पे थोड़ा सा स्ट्रेस करके एक अच्छा आंसर देना चाहता हूँ, बिकॉज ये रिसेंटली ना काफी सारे क्वेश्चंस ये पॉइंट पे आ रहा है कि बिकॉज कैसे इंस्टीट्यूट ने अभी ना इंटर एंड फाउंडेशन लेवल पे 3 अटेम्प्ट्स किए, लाइक जैन में, मई में एंड सितंबर में। इसके वजह से ना लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब क्या है कि दे डोंट गेट सफिशिएंट टाइम टू स्टडी, दे अगेन फेल, देन अटेम्प्ट्स 2 से 3 बन जाते हैं, 3 से 4 बन जाते हैं। तो लोगों को ना डर लग रहा है कि एम आई ऑन अ राइट ट्रैक राइट नाउ, मैं बराबर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। ये ना रिसेंटली मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए थे, उनको मैंने सिर्फ एक चीज बोला था, बिफोर यू टेक अ डिसीजन ऑफ ड्रॉपिंग योर सीए और जो भी प्रोफेशनल डिग्री दे रहे, यू हैव टू इंश्योर वन थिंग दैट यू हैव गिवन योर 100%। देखो, अगर आपने 100% दिया है और अगर क्लियर नहीं हो पाया ना, देन इन दैट केस दिस डिग्री इज नॉट फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी तक मैंने 100% नहीं दिया है और अगर आप फेल हो रहे हो, देन इन दैट केस ये डिग्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप में प्रॉब्लम है। आप कौन सा भी दूसरा डिग्री करने के लिए गए ना, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आपको अगर सक्सेसफुल होना होगा, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन आपको पहले 100% देना है एंड देन टेस्ट करना है कि एम आई इन राइट डायरेक्शन और एम आई क्लियरिंग इन द एग्जाम। तो कभी भी मुझे फोन कॉल आते हैं ना, मैं उनको एक चीज बोलता हूँ, गिव वन अटेम्प्ट, नॉट फॉर यू बट फॉर मी। मैं बोल रहा हूँ ना, तेरा भाई बोल रहा है ना, इसकी वजह से एक अटेम्प्ट दे दे और अगर इसमें ना जान डाल दे। ये ऐसा अटेम्प्ट है ना, गोल्डन अटेम्प्ट, क्लियर हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, क्लियर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। बट यू हैव टू इंश्योर यू आर गिविंग योर 100%। अगर हुआ तो अच्छी बात है, मतलब 100% जितना मेहनत किया उतना रिवॉर्ड भी दिया उसने। बट अगर 100% देने के बाद भी अगर नहीं हुआ, देन इन दैट केस यू कैन लीव, बट एक अटेम्प्ट मेरे लिए दे दे। मैं ये चीज ना पॉडकास्ट के थ्रू सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों को कुछ भी सेल्फ डाउट है ना कि ये अटेम्प्ट कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे लिए एक अटेम्प्ट दे देना और इंश्योर करना कि जो जो चीज करनी पड़ती है अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए, इसका मतलब क्या, गुड अमाउंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, मल्टीपल रिविजन्स, गिविंग मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सब कुछ जब भी हम देते हैं ना, इसके बाद तुम लोग फेल नहीं हो सकते। एंड द थिंग इज, और ये मुझे मालूम है कि फेल नहीं होंगे, बिकॉज आई हैव सीन ये, जब भी मैंने 1 1.5 साल पहले लोगों को बताया था कि मेरे लिए अटेम्प्ट देते, एंड वो जब भी क्लियर हुए ना, तभी उनके जो थैंक यू मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वजह से क्लियर हुई हूं मैं, या आपकी वजह से क्लियर हुआ हूं मैं। क्योंकि उन्होंने तभी, अगर वो छोड़ देते हो सीए करना या सीएमए करना और सीएस करना, तो अभी ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखते। बट सिंस दे गेव देयर 100% राइट नाउ, that's why they could see the positive result. So give your 100%, then test yourself. Otherwise your result will be the same in all the fields and whatever field you'll select. तो ये चीज है, लाइक कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 2 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं सीए फाइनल के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया, तो मैं बोलूंगा कि यार 1 2 अटेम्प्ट्स दे ही देना और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, गिव योर बेस्ट शॉट, हो जाएगा। अगर इंटर में अटके हो ना, वो बहुत बीच में होता है, मतलब फाउंडेशन भी नहीं फाइनल भी नहीं, तो क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। अगर मैंने एज का बात किया, एज का, देन इन दैट केस आई कैन से if you're stuck between 21 to 23 or 24, if you're an inter, give your attempt, like it is okay to take a risk. if you're in this age group, उसके पहले होगा तो ठीक है, मतलब 18 to 22 या 23 तक तुम लोग ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बिकॉज उसके आगे 3 साल आएंगे फाइनल के, सो यू विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट दैट फाइनल एज वेल, राइट। तो इसकी वजह से, और मैं 24 भी अगर लास्ट पकड़ा, तो भी 26 27 तक यू विल बी एबल टू क्लियर योर फाइनल एग्जाम, वो बात है। बट डोंट लीव योर लाइक गोल बिफोर 20 to 23। अगर तुझे लगता है कि 21 हूँ, इंटर में हूँ, हो जाएगा, क्या दे दे, है टाइम तेरे पास, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो ये मेनली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लोग मुझे पूछते हैं कि सर अभी मेरा एज 21 हो चुका है,
तो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर ले। 23 तक कर ले, उसके बाद यू कैन टेक अ कॉल कि क्या करना है एंड गिव योर 100%। थैंक यू सो मच सर। किस्ती और बहुत ही यूनिक चीज़ आपने बताई है। एक अच्छा तरीका बताया कि हम कंफर्म कर सकें आगे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।